प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बापूजी टप्पू ने फिर से नया कारनामा किया है। पढ़ा मैंने, टप्पू सेना ने भूख हड़ताल कर दी है। अखबार में भी आ गया। नोटिस बोर्ड पर पढ़ा मैंने। कभी अब तो घर में ही है। अभी घर पर हूँ, लेकिन सुबह बाहर था। जब टप्पू सेना नोटिस बोर्ड पर लिख कर गई तभी पढ़ा मैंने। तो बापूजी आपने टप्पू को रोका क्यों नहीं? देख जेठिया, टप्पू सेना भी मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने उनसे कह दिया तुम्हारा संघर्ष है, तुम लड़ो। हाँ, जीवन के हर संघर्ष में दादाजी थोड़ी उनके साथ रहने वाले हैं। बराबर है। अरे इंसान को खुद की मुसीबतों का निवारण खुद लाना चाहिए। वाह बापूजी, ये आपने बहुत अच्छा किया। आप समझे बापूजी क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बापूजी ये कह रहे हैं कि इंसान को खुद का प्रॉब्लम खुद सुलझाना चाहिए, दूसरों की मदद नहीं लेनी चाहिए। मतलब टप्पू की भूख हड़ताल का प्रॉब्लम भी मुझे ही सुलझाना पड़ेगा? हाँ। आप मेरी मदद नहीं करेंगे? नहीं। बापूजी। क्या बापूजी? जैसे मैंने टप्पू का साथ नहीं दिया वैसे तेरा भी साथ नहीं दूंगा। मैं भी तो देखूं टप्पू सेना और तुम लोग कैसे अपने बलबूते पे इस समस्या का हल निकालते हो। अरे बापूजी, ये समस्या का हल आपके बिना नहीं निकल सकता, क्योंकि टप्पू वो ताला है जिसकी चाबी सिर्फ आप हो। और ये चाबी कभी खो गई तो क्या करेगा? बापूजी आप ये क्या कह रहे हैं? जेठिया, टप्पू से कुछ सीख। टप्पू से मैं सीखूं? हाँ, मैंने टप्पू सेना से कहा कि तुम्हारी लड़ाई है, तुम खुद लड़ना सीखो। तो देखो, तुम्हें मनाने के लिए उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ लिया, भूख हड़ताल कर दी। उसी तरह तुम लोग भी अपना रास्ता खुद ढूंढो। सोचो कैसे मनाना है उन्हें। वो जेठा भरा, वो चाचा जी कहते हैं। बापूजी ने मना कर दिया टप्पू सेना को मदद करने से। मतलब चंपक चाचा टप्पू सेना का टीम में है? वाटलंच मला। ए तीन तिगड़ी, क्या कुछ भी बोल रहे हो? अरे हमसे पहले टप्पू सेना भी बापूजी के पास गई थी मदद मांगने के लिए, तो बापूजी ने उनको भी मदद करने से मना कर दिया। हाँ, उनका कहना है कि जैसे टप्पू सेना अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है, वैसे हमें भी अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। वैसे जेठालाल, चाचा जी की बात तो बिल्कुल सही है। दूसरों के भरोसे रहना मतलब अपने आप को कमजोर करना। चाचा जी ने इस बात में भी हमें जीवन की एक शिक्षा दे दी है। लेकिन इसी केस में शिक्षा देनी थी। हम लोग को भूख हड़ताल जारी रखनी है बस। अब क्या करें? अरे भाई, किसी भी तरह से टप्पू सेना की ये भूख हड़ताल कैंसिल करवाओ। वही तो सोच रहे हैं भाई। हाँ। लेकिन कैसे करे भाई? अरे ये लोग कहाँ जा रहे हैं? टप्पू, आप लोग भूख हड़ताल बंद कर दो ना। हाँ। मम्मी, आप लोग हमारा भला चाहते हो कि नहीं? ये भी कोई पूछने वाली बात है बाबा? हम सबको तुम सबकी बहुत बहुत फिक्र है। तो फिर आप लोग भी हमारे सपोर्ट में भूख हड़ताल पे बैठ जाओ।
अरे जॉनी, हमारी डिमांड भी जल्दी पूरी होगी। करेक्ट। टप्पू सेना, हम तुम्हारे साथ भूख हड़ताल में नहीं बैठेंगी। मम्मी, जब हम लोग भूखे रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं? हाँ। बोली बेटे, बात भूखे रहने की नहीं है, तुम्हारी डिमांड गलत है। हाँ। कोमल आंटी, डिमांड गलत नहीं है, सही है। हाँ। अरे टप्पू बेटा, डिमांड सही होती तो हम लोग आपके साथ ही होते, पर ऐसा नहीं है ना। हाँ। और क्या टप्पू, देखो तुम सबकी मम्मियों को तुम्हारी कितनी फिक्र है। प्लीज आप लोग ये भूख हड़ताल करना खत्म कर दो। हाँ प्लीज प्लीज बेटा प्लीज। सॉरी मम्मी, आप लोग प्लीज हमें इमोशनली ब्लैकमेल मत करो। हाँ। कमालच झाली बाई। बस बहुत हो गया इनका नाटक। मैं तो कहता हूँ अपने अपने बच्चों को पकड़ो और घर में बाथरूम में बंद कर दो। और जब तक माने नहीं तब तक बाथरूम का दरवाजा खोलना मत। हाँ यारो, चलो चलो। चलो भाई चलो। ऐसा थोड़ा ही होता है। क्या कर रहे हो? अरे पागल हो गए? अरे जेठालाल छोड़ी, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? ये जोर जबरदस्ती करके क्या जंग चल रही है यहाँ पे? अरे ऐसी जोर जबरदस्ती से जंग जीती जाती है, विचारों के मतभेद का संघर्ष नहीं। और आपसी रिश्तों के संघर्ष में जीत तभी होती है जब सामने वाला हार के भी दुखी ना हो, खुश हो। और समझने की कोशिश करो। बच्चों पे ऐसी जबरदस्ती करोगे तो इनके मन पे बुरा असर होगा, विद्रोही हो जाएंगे ये लोग। ऐकला, बरोबर बोल रहे मेहता साहब। आप लोग जरा प्यार और शांति से काम लीजिए। कविता, इस केस में ये पॉसिबल ही नहीं है। मुझे तो लगता है इस मर्ज की कोई दवाई नहीं है। एक मिनट आतिफ भाई, दवाई छोड़ा, सीधा इंजेक्शन मिल गया है। मेहता साहब, एक मिनट जरा, सब लोग जरा इधर आओ। मेहता साहब, आप ही कह रहे थे ना कि जो प्रॉब्लम का इलाज ना हो उस पर ध्यान ही मत दो, वक्त अपने आप सब ठीक कर देता है। मतलब हम भी अभी टप्पू सेना के प्रॉब्लम पे ध्यान ही नहीं देते। 2-4 घंटे भूखे रहने दो, अपने आप ठीक हो जाएंगे, लाइन पे आ जाएंगे सब लोग। घर पे चलो, चलो माधवी, चला करी। चलो चलो घर चलो। अरे पापा, टप्पू, ये सभी तो चले गए। हाँ, उन्होंने हमें इग्नोर कर दिया। अब हमारी भूख हड़ताल का क्या होगा? फ्लॉप हो गई। नहीं फ्रेंड्स, संघर्ष एक चेस गेम। अगर एक दाव सामने वाला चले तो दूसरा दाव हमें चलना है, पर हमें जीत कर ही रहना है। We can and we will win. Yes, टप्पू, we can and we will win. लेकिन टप्पू, हमारी दूसरी चाल क्या होगी? हाँ, वही तो सोचना है सोनू। टप्पू के पापा, ऐसा थोड़ी ना होता है। टप्पू वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठा है और हम उस पर ध्यान ही ना दे। अब तू मुझे ज्ञान मत दे। बापूजी देखिए ना, टप्पू वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठा है और टप्पू के पापा कह रहे हैं कि टप्पू सेना की भूख हड़ताल पर ध्यान ही मत दो, और घर पे आ गए। बापूजी का कुछ मत बोल, इसमें बापूजी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये समस्या मेरी है, इसका हल मुझे ही ढूंढना है ना बापूजी? हाँ, बाबू, जेठा को जो ठीक लगे वो जेठा करेगा, तुझे जो ठीक लगे वो तू कर। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं बताता हूँ तुझे क्या करना है। किचन में जा और अपना काम कर, और मुझे अपना काम करने दे। मेरा काम है नहाने जाना, मैं नहाने जाता हूँ। टप्पू के पापा, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। तो जो टप्पू कर रहे हैं वो ठीक है। मैं टप्पू का साथ नहीं दे रही हूँ, लेकिन वो भूखा रहे ये तो गलत है ना? कुछ गलत नहीं है, सब सही है और सब सही हो रहा है। और अच्छा है बापूजी साइड में हट गए, क्योंकि हर बार बापूजी की तरफदारी की वजह से टप्पू बच जाता था। इस बार बच्चू अच्छा हाथ में आया है। भूख हड़ताल टूटते ही सीधा लाइन पे आ जाएगा, फिर आगे से कोई जिद नहीं करेगा, कोई शरारत नहीं करेगा, समझे? बेटा
टप्पू अब क्या चाल चले? वही सोच रहा हूँ पिंकू। हाँ तुम लोग ही सोचो, मैं सोचूंगा तो मुझे भूख लग जाएगी। टप्पू मैं जा रहा हूँ। अरे गोगी, अरे गोगी तू ऐसे टप्पू सेना को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। हाँ गोगी, हम सब एक है और ये यूनिटी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ। यस गोगी, वी कैन एंड वी विल विन। यस। टप्पू मुझे जाना है, बहुत अर्जेंट है। टप्पू जाने दे यार, उसको अर्जेंट है। हाँ जा, पर सुन, तू तेरे घर पे मत जाना, तेरे मम्मी पापा तुझे रोक लेंगे। एक काम कर, तू क्लब हाउस के वॉशरूम में चला जा। ठीक है। टप्पू तू क्या सोच रहा है? सोनू, हमें इस भूख हड़ताल से हमारे पेरेंट्स को मनाना है। फ्रेंड्स, अब ये टप्पू सेना की इज्जत और हक की बात है। जब तक टप्पू सेना जीत नहीं जाती, तब तक टप्पू सेना ये भूख हड़ताल जारी रखेगी। यस यस। हमें कमजोर नहीं होना है, ओके फ्रेंड्स? यस टप्पू, 3 दिन क्या 4 दिन क्या, मैं पूरा हफ्ता भूखा रह सकता हूँ। हम भी। वेरी गुड गोली, लेकिन उससे पहले हमारे पेरेंट्स को मजबूर होकर मानना पड़ेगा। सॉरी थैंक यू। फ्रेंड्स, अगर हम हमारे इरादों में मजबूत रहेंगे तो जीत हमारी होगी। यस। ये टप्पू सेना, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कामयाब बनो, इतने कामयाब बनो कि हमारे प्यारे भारत देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करो, पर ऐसे भूख हड़ताल में नहीं। की करा रब्बा, टप्पू सेना ऐसे भूखी रहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। की करा आइडिया। अरे वाह रोशन सिंह साड़ी, वाह क्या आइडिया आया। ओए अभी मेहता साहब पिड़ू को ले जाके जेठा फ्रा से मिलता हूँ। तो सीक्रेट है रोशन सिंह साड़ी। यस। सोडी चल। नाश्ता कहाँ है? ए बबूचक, वहाँ टप्पू सेना भूख हड़ताल पे है और तुझे नाश्ता करना है? तो बापूजी, आपने बोला था मैं बीच में नहीं बोलूंगा और अभी आप। हाँ, और टप्पू सेना की भूख हड़ताल के मामले में मैं नहीं बोलूंगा, मगर टप्पू भूखा है और तुझे नाश्ता करना है तो वहाँ तो बोल सकता हूँ कि नहीं? बापूजी, यही तो मेरा प्लान है। जैसे उनको पता चलेगा कि घर में माँ बाप लोग तो है ना, मजे से खा पी रहे, तो उनकी भूख हड़ताल का किसी पर कोई असर ही नहीं है, तो उनका हौसला टूट जाएगा और भूख हड़ताल खत्म। चल चला वे, सब जानता हूँ मैं, तू नाश्ता करने के लिए ये बहाना बना रहा है। बापूजी, एक तरफ आप ही कहते हैं कि भाई ये तेरी समस्या है, इसका हल तुझे ही ढूंढना है। अभी मैं अपनी तरीके से काम करना चाहता हूँ तो आप करने दे नहीं रहे। लेकिन बापूजी सही कह रहे हैं। रहने दे बहू, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो गलत कह रहा हूँ, ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है। तू कर भाई, कर नाश्ता कर। हाँ, ठोस नाश्ता। भगवान, विधाता किधर है? ना बोलो बोलो, जरा उनको बोलो। मैं पूछना चाहता हूँ, काम में ध्यान बन है कि नहीं? अरे कैसी कुंडली लिखी है मेरी। लोगों की कुंडली में ऐसा नाम की 2-4 मुसीबतें होती है, लेकिन मेरी कुंडली में तो मुसीबत की पूरी पोटली डाल दी है। अरे आज तक की मुसीबत में कम से कम मैं खा पी तो सकता था, लेकिन ये मुसीबत में तो अभी खाना भी बंद। नाश्ता लाऊं? तू खा। चापली, मालूम है फिर भी नाश्ता लाऊं? नहीं करना नाश्ता। थैंक यू।
मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे लेकिन आज तो रविवार है। रविवार के दिन आप कहाँ दुकान जाते हैं? मैं सेठ हूँ, मेरी मर्जी, जब भी चाहूँ तभी दुकान जा सकता हूँ, समझे? कहीं दुकान जाकर नाश्ता करने का इरादा तो नहीं है? टप्पू वहाँ भूख हड़ताल पर है और आप। दया, टप्पू की भूख हड़ताल पे ध्यान मत दे। अरे वो बच्चे ज्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते। देखना अभी 2-3 घंटे में तो ही मुझे फोन करेगी, टप्पू के पापा एक खुशखबरी है, बच्चों ने भूख हड़ताल तोड़ दी है, ना मजे से खा पी रहे, आप भी उधर नाश्ता कर लो, समझे? चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कहाँ जा रहा है? वो वहाँ टप्पू सेना भूख हड़ताल पे है और तू सज धज के घूमने जा रहा है? बापूजी, यही तो मेरा प्लान है। अरे कितने प्लान बनाएगा तू? टप्पू की भूख हड़ताल पर ध्यान नहीं देने का यह मास्टर प्लान है बापूजी। ठीक है, तू ध्यान मत दे, मगर सोसाइटी में रह के ध्यान मत दे। जब तक टप्पू सेना की भूख हड़ताल खत्म नहीं हो जाती तब तक तू कहीं नहीं जाएगा। बापूजी, आप मुझे दौड़ने को भी कह रहे हैं, ऊपर से पैरों में रस्सी भी बांध रहे हैं, तो मैं दौड़ूं कैसे? तू दौड़ते दौड़ते मैदान छोड़ के भाग जाना चाहता है। दौड़ना मैदान के अंदर है, समझा? चल अंदर। इसका ध्यान रखना, मैदान छोड़ के कहीं भाग ना जाए। ठीक है। आइए बैठिए। नहीं बैठना मुझे। तो खड़े रहिए। जेठालाल, जेठालाल, अरे मेहता साहब। जेठालाल, अरे छोटे भीड़ क्या हुआ? अरे जेठा भरा, टप्पू सेना की भूख हड़ताल तोड़ने के लिए एक मस्त आइडिया आया है। अच्छा, किसको? मुझको यार। जेठालाल सुन तो लो, आइडिया बहुत अच्छा है, हो सकता है काम कर जाए। तू क्या कहना क्या चाहता है? मैंने आइडिया सुनने से मना किया, तो क्या मेरा और सोटी के बीच में झगड़ा लगाना चाहता है? भिड़ू, अभी ये काम शुरू कर दिया है, दो दोस्तों के बीच में झगड़ा करा रहा है तू। हाँ? ऐसा नहीं चलेगा यार। सोटी का मतलब कैसे है? भाई तू शांत रहना भाई, तू क्या बीच में टों 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 कर रही है इधर कान में? अरे एक मिनट जेठालाल, सिंपल सी बात है यार, उसको आइडिया, तुम आइडिया सुनाओ यार, हम कुछ झगड़ने आए इधर, आइडिया बताओ। अभी नहीं सुनाना मुझे। अरे देखा, रूठ गया ना सोटी। अबे सॉरी बोल, खड़ा क्या बा, सॉरी बोल जल्दी। अरे भाई सॉरी भाई, मेरा वैसा इरादा नहीं था। तू आइडिया बता। आगे से ध्यान रखना अभी। हाँ भाई बता आइडिया बता। और जेठा भरा, टप्पू सेना की भूख हड़ताल तोड़ने के लिए हम लोग उनको लालच देते हैं। लालच? और बचपन में टप्पू सेना जैसे मैं भी जिद पे अड़ गया था और किसी की नहीं मान रहा था मैं, और फिर मेरे चाचा जी ने मुझे ट्रैक्टर ला के दिया। छोटे बच्चे को बड़ा ट्रैक्टर? अरे यार, खिलौने का ट्रैक्टर। और मैं फटाफट मान गया। और ऐसे बच्चों को लालच देते हैं गिफ्ट का, वो फटाफट मान जाएंगे। अरे हाँ, आइडिया तो अच्छा है सोटी, क्योंकि लालच वो किले का छिलका है जिस पे अच्छे अच्छे सचेत लोग फिसल जाते हैं। मेरे हिसाब से ये आजमाने जैसा है ना? आजमाओ। चलो डॉक्टर हाथी को बुला लेते हैं। चलो चलो। ऑल बेस्ट। हाँ, थैंक यू। अच्छा नहीं बाबू, जय जय। हाँ चलो। दोस्तों, दया भाभी ने कहा ऑल द बेस्ट, लेकिन देखना यह है कि क्या ये शुभकामनाएं असर करती हैं, क्योंकि टप्पू सेना बहुत मजबूत इरादों के साथ भूख हड़ताल पे बैठी है और पेरेंट्स ने फैसला किया उनके सामने उस हथियार को आजमाने का जिसका नाम है लालच। और इतिहास गवाह है कि लालच की ज्वाला के आगे मजबूत विचारों के मोम पिघल ही जाते हैं। इसीलिए कहा है कि कोई फैसला करना है तो 10 बार सोचिए, लेकिन कहीं अगर लालच आ जाए मन में तो 100 बार सोचिए। लेकिन अभी स्थिति गोकुल धाम में यह है कि पेरेंट्स ने एक जाल फेंका है लालच का, टप्पू सेना की भूख हड़ताल तोड़ने के लिए। अब टप्पू सेना इस जाल में फंसती है या इस जाल को काट के निकलती है, और अगर वो इस जाल को काटने में कामयाब हो जाते हैं तो पेरेंट्स कौन सी नई चाल चलते हैं। यहाँ होगी चाल पे चाल। और अब ये मत पूछिए कि आपके घरों का क्या होगा हाल, वहां होंगे सिर्फ ठहाके, मुस्कुराहट और खुशियां। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाय दादाजी, देखा हम हमारी लड़ाई हमारी सोच से लड़ रहे हैं।
वाह वाह छोटे वाह, मजा आ गया, बहुत अच्छा, थैंक यू। लालच चीज ही ऐसी है। अच्छे अच्छे इंसान मुझे बिगड़ लगता है जाते कि- अब लगता है कि हो जाएगी। देखा टप्पू, सभी नीचे आ रहे हैं। यस गोली, वो लोग के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि वो लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ, अभी हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हाथी भरा, ओ हाथी मेरे साथी, ओ जल्दी बाहर आ, जल्दी। क्या हुआ छोटी? टप्पू सेना मान गई क्या? अरे वो एक मिनट इधर। हाँ, चल दौड़ के चल फटाफट। क्या हुआ? टप्पू, लगता है ये लोग कोई प्लान बना रहे हैं। हाँ। बनाने दे पिंकू, पर जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक हम ये भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। सुनो, लगता है कोई खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी कहाँ है? हाथी भाई, ये कहावत है। हम तो खावत है। चलो चलो चलो। हाँ टप्पू, एक मिनट पापा। सोनू, आप लोग सिर्फ मिस सोनू से बात कीजिए। क्यों? क्योंकि वो टप्पू सेना की स्पोक्स पर्सन है। क्या है? प्रवक्ता, मतलब बच्चों की ओर से सोनू बात करेंगे। एक मिनट, लेकिन मुझे तुझसे बात करनी है टप्पू, तो मैं सोनू से बात क्यों करूं? क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, ऐसी सब बात करनी हो ना तो हमें आपसे बात नहीं करनी है। बैठ जा सोनू। एक मिनट, बात करनी है। हाँ सोनू। मिस सोनू भिड़े, प्लीज। भाई, ठीक है मिस सोनू भिड़े। एक मिनट अंकल, मैं टप्पू सेना की तरफ से ये जानना चाहती हूँ कि अभी आप लोग जो बात करने वाले हो वो हमारी डिमांड पूरी करने के सिलसिले में है या नहीं? नहीं। तो सॉरी, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी अंकल। अरे एक मिनट। अरे भाई, मैं बोल रहा हूँ तो क्यों बीच में नहीं करके घुस रहा है भिड़े? जरा शांति रखना भाई, मैं बात कर रहा हूँ ना। बेटा सुनो, उसी के सिलसिले में है टप्पू। अरे हाँ भाई, सॉरी मिस सोनू भिड़े। यस। आप जरा अपने भूख हड़ताल के प्रतिनिधि दीपेंद्र जेठालाल गड़ा से कहेंगे कि अगर वो ये भूख हड़ताल खत्म करते हैं तो मैं उसका पापा जेठालाल चंपकलाल गड़ा उसे एक लेटेस्ट वीडियो गेम लाके दूंगा। देखिए सोनू जी, अगर मेरा गोली मान जाता है तो मैं उसे हर संडे एक बड़ा सा चॉकलेट का डिब्बा लाके दूंगा। और मैं सोनू पिड़ू जी, और अगर आप मेरे गोगी पुत्र को कहते हो कि वो मान जाता है तो मैं उसको जहाँ वो कहेगा वहाँ घुमाने ले जाऊंगा जी। वेरी गुड रोशन। और प्रवक्ता महोदया, आप मेरी ओर से अपने साथियों को कहिए कि अगर वो मान जाते हैं तो मैं उनको 100 टेनिस की बॉल्स लाके दूंगा। और मिस सोनू भिड़े, आप मेरी सोनू से कहिए कि मैं उसे लेटेस्ट मोबाइल पीस लाके दूंगा जिसमें बहुत सारी गेम्स होंगी। मोबाइल? क्या बात। टप्पू सेना ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम सब आपकी गिफ्ट लेने के लिए तैयार हैं। अरे बाबूजी, आपने सुना कि नहीं? टप्पू सेना मान गई। कांग्रेचुलेशन, बधाइयां, बल्ले 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 बल्ले।
सुना के नहीं? अरे टप्पू सेना मान गई। ग्रेट, क्या बात है, पर कैसे माने? बस वो हम लोगों ने बोला कि आपको एक बढ़िया बढ़िया गिफ्ट देंगे तो वो लोग मान गए। ये अपने सोडी ने आइडिया दिया। सोडी, बबीता जी तो कांग्रेचुलेशन बोल रहे। हेलो बोलो। हेलो। थैंक यू बबीता जी। हेलो। वाह वाह वाह, क्या बात है सोडी, क्या बात है। अरे वाह सोडी, मजा आ गया। क्या आइडिया दिया तूने, तीर ऐसा एकदम सीधा निशाने पे लगा यार। वो तो है जेठा भरा। और जेठा भरा, और तुझे फिक्र ना करो, तुम पे एक से एक मुसीबत आने दो, अब मैं एक से बढ़कर एक आइडिया देता रहूंगा। फिकर नॉट, आई एम स्मार्ट। क्या बात है, मान ही गया। हाँ लेकिन पोपटलाल, ये टप्पू सेना ऐसे लालच में आएगी, मेरे को यकीन नहीं होता। भाई यकीन नहीं होता है तो मत होने दो, लेकिन ये भूख हड़ताल खत्म तो हो गई ना। हाँ कोमल, जरा नींबू का शरबत तो बना के लाओ। हाँ भाई, उसी शरबत से हम इनके 2 घंटे की भूख हड़ताल तोड़वा देते हैं। 1 मिनट। टप्पू सेना की भूख हड़ताल अभी तक खत्म नहीं हुई। हाँ, बच्चे कह रहे हैं कि उनको फटाफट गेम, चॉकलेट सब लाके दो, फिर भूख हड़ताल तोड़ेंगे, है ना? नहीं अंकल, हमारी भूख हड़ताल खत्म नहीं होगी। अरे अभी अभी तो तुमने कहा था कि हम सारे गिफ्ट्स लेने को तैयार हैं। हाँ कहा था, लेकिन टप्पू सेना आपका मान रखते हुए ये गिफ्ट लेने के लिए तैयार हो गए। और अंकल, हम लोग ने ये भूख हड़ताल ये गिफ्ट्स के लिए नहीं, क्रिकेट किट के लिए रखी थी। करेक्ट। इसलिए जब तक हमें क्रिकेट किट नहीं मिलती, हम लोग हमारी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। हाँ। किस तरह के बच्चे हैं ये, समझने को तैयार ही नहीं। ये तो ब्लैकमेलिंग है। भिड़े, सोनू। 1 मिनट भिड़े अंकल, आप टप्पू सेना की स्पोक्स पर्सन से ऐसे भड़क कर बात नहीं कर सकते। यस, और अब हमारी बात तब होगी जब आप लोग हमें क्रिकेट किट दोगे। Yes, we can and we will. यार ये आइडिया तो फेल हो गया। पानी है। अरे भाई सोटिया, कैसा आइडिया दिया तूने? सॉरी पोपटलाल। हाँ मैंने कहा था ना, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। अरे भाई, अब मुझे भी यकीन नहीं होता। मेहता साहब अभी क्या करें क्या? यार ये बच्चे तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। चलो शांति से बैठ के कुछ सोचते हैं। यार मस्त, मुझे पहले लगा कि मान गए, अचानक वो लोग ने गुगली डाला। चलो यार, चलो, पता नहीं क्या होने वाला। सारे के सारे जिद पे अड़े। अरे पर जिद भी कैसी, ये तो देखो। मैं क्या कहता हूँ, हम बच्चों की बात मान जाते हैं और उनको सीजन क्रिकेट किट दे देते हैं। अरे क्या दे देते हैं सोडी, चलो औरों को छोड़ो, लेकिन खेलते वक्त अगर उन्हीं को सीजन बॉल लग गई तो? बात सिर्फ लगने की नहीं है भाई, एक बार आपने इनकी जिद के आगे क्रिकेट किट दे दिया, फिर ये तो एग्जाम्पल हो जाएगा, मिसाल हो जाएगी। ये तो फिर बाद में हर चीज के लिए माँ बाप के खिलाफ भूख हड़ताल करेंगे। नहीं नहीं, ये आइडिया ठीक नहीं है। बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं मेहता साहब, बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं। तो हाथ दो। नहीं, I'm fine. अच्छा, उठना नहीं, बैठना है। सॉरी। ओ यारो, मेरे गोगी पुत्र को देखो, इतनी देर से उसने खाना नहीं खाया तो उसका चेहरा कितना सूख गया। मुझे लगता है टप्पू सेना ज्यादा देर तक भूखे नहीं रह पाएगी। नहीं डॉक्टर आतिफ, बच्चों को अंडर एस्टिमेट मत करो। आदमी का मनोबल मजबूत हो ना तो आदमी भूख, बुरा वक्त, दर्द सब कुछ सहन कर लेता है। मेहता साहब, आप किसके टीम में है? टप्पू, कब तक भूख हड़ताल चलेगी? हाँ, ऐसे तो हम बोर हो जाएंगे। हाँ।
हमारी बोरियत दूर करने टाइम पास करते हैं। अरे बच्चों की क्या प्लानिंग चल रही है? क्या खा रहा है? चलो पूछ। अरे मुझे सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? गार्डन में घूमने। अरे पर तुम्हारी तो भूख हड़ताल चल रही है ना? तो क्यों? भूख हड़ताल में कहीं घूमने नहीं जा सकते? चलो फ्रेंड्स। अरे दोस्तों, कुछ समझे आप लोग? ये लोग गार्डन में क्यों गए? क्यों? ये टप्पू सेना भूखी है और इन्होंने गार्डन में खाना छुपाया है, इसलिए खाना खाने गए हैं। चलो फिर बच्चों को नंगे हाथों पकड़ते हैं और उनकी भूख हड़ताल खत्म कराते हैं। चलो चलो चलो। बोलिए क्या करें? आप लोगों ने देखा, बच्चे बाहर नहीं आए मतलब वहां पीछे छुप के वो लोग खा रहे हैं। चलिए हम भी खाते हैं। सॉरी, उन्हें झूठे हाथों पकड़ते हैं। हाँ लोग की कर रहे हैं? आराम से। ऐसे क्यों चल रहा है? शू कर चल रहा है? लगता है बच्चों का पीछा कर रहे हैं। अभी बच्चे पीछा कर रहे हैं। कहाँ है बच्चे? गए कहाँ बच्चे? पीछे। अरे वो अरे संभल अरे अरे हम लोग वहां से जल्दी चलो। अरे चल मैं उधर से। हाँ उधर से हम चलो। क्या चाहते हैं ये लोग? क्या है? We cannot be finished. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमसे दादागिरी नहीं चलेगी। हाँ? लेकर रहेंगे। सीजन क्रिकेट के लेकर रहेंगे। हमारी मम्मियाँ जिंदाबाद। और पापा? मुर्दाबाद। अरे नहीं रे नहीं। जेठालाल, इस वक्त ये बच्चे धीरज खोते जा रहे हैं, बेसब्र हो गए, इसलिए इस वक्त चुप रहो। इनसे बात करने में कोई फायदा नहीं है। कब से नचा रहे हम लोग को ये। सही बात है। मुझे लगता है कि टप्पू सेना इन लोगों को परेशान करके अपनी बात मनवा कर ही रहेगी। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। हम लोग एक काम करते हैं। क्या? मेहता साहब, हाँ। आपका घर चालू है? मतलब खुला है? हाँ। आओ मेरे साथ, चलो आओ। सुनिए, ये सभी लोग मेहता साहब के घेर क्यों चले गए? अरे टप्पू सेना अभी गार्डन में इनको घुमाकर बेचैन कर रही थी ना, तो अब ये लोग टप्पू सेना को बेचैन करने के लिए मेहता साहब के घर गए। वो कहते हैं ना, टिट फॉर टैट। बोलो। बोलो बोलो। नहीं, वो बच्चे लोग तो उधर वहाँ छांव में बैठे हैं, तो हम क्यों वहाँ धूप में घूम रहे हैं? हम भी यहाँ छांव में बैठते हैं ना आराम से। सही बात है। आइए आइए बैठते हैं। हाँ, आइए आइए, चलो आइए। एक मिनट आते भाई।
वेरी गुड। अरे भिड़े क्या कर रहा है? मेहता साहब को बैठने दे, उनका घर है भाई। हाँ अरे सोडी तू क्या फैल के बैठा है? वो जरा खिसक के बैठ, वो 3 आदमियों का सोफा है। हाँ आ जाओ। हाँ आओ बेटे, जगह होगी। अच्छा मी तिकडे का? अच्छा बोल। अरे एक मिनट, ये ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। अरे भाई हो गया आप लोगों का। मैं क्या बोलता हूँ कि ये भूख हड़ताल जल्दी खत्म कराओ, वरना भूख से तो मेरी हालत खराब होती जा रही है। अरे हाथी पर आप खाना खा लो ना यार, वो आप थोड़ी ना भूख हड़ताल पे हो। कैसी बात कर रहा है सोनी? बाहर बच्चे भूखे बैठे हैं, यहाँ मैं खाना खा लूं, ये तो गलत बात होगी ना। अरे हाथी भाई बहुत सारी गलत बातें हो रही है, ये टप्पू की वजह से। अपने टप्पू को सुधारो जेठालाल। अरे भाई तुझे हर बात में टप्पू ही दिखता है। अरे तुम्हारी सोनू भी वो क्या है, स्पोक्स पर्सन। हाँ वो जो बन के बैठी है, पहले उसको सुधारो। नहीं वो जेठा पर खड़ी थी। अरे मतलब वो जो भी है पहले उसको सुधार भाई, सोनू को सुधारो उसको, तुम्हारे टप्पू की वजह से हो रहा है ऐसा। अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो यार? तुम लोग हर वक्त मोबाइल का रिंगटोन की तरह शुरू हो जाते हो। बिल्कुल, कभी तो शांत रहो यार, वक्त की नजाकत देखो। अरे इसको समझाओ, ये हर बार बस इसको टप्पू ही देखता है, टप्पू 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 हर बात में। मुझे एक बात बताइए मेहता साहब, ये टप्पू सेना का लीडर कौन है? टप्पू ही तो है। अरे क्या बचपना कर रहे हो तुम लोग यार? बस भिड़े ओ यार, ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो? वहाँ ये सोचो कि टप्पू सेना की भूख हड़ताल कैसे खत्म करनी है। सही बात है, यहाँ बैठने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अरे डॉक्टर हाथी चाहे यहाँ बैठे या बाहर जाके खड़े रहे, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होते दिख ही नहीं रहा है। और ये भूख हड़ताल थोड़ी देर और चल गई ना तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। हाँ हाँ सही बात है। क्या करें यार? पानी लीजिए ना। नहीं कोमल भाभी, बच्चे बाहर भूख हड़ताल पर भूखे प्यासे बैठे हैं तो गले के नीचे पानी भी कैसे जाएगा? वो तो है दया भाभी, समझ में नहीं आता क्या करें। एक तरफ बच्चे जिद पर उतर आए हैं, दूसरी तरफ सभी मर्द। हाँ पण बच्चे भूखे रहे, ये पण ठीक नहीं है बाबा। जब तक हमारे बच्चे खाना नहीं खाएंगे ना, तब तक हम लोग भी खाना नहीं खाएंगे। हाँ मैं तो कहती हूँ भगवान हमें तकलीफ दे, लेकिन हमारे परिवार को तकलीफ ना दे। क्या करें अब? इधर बैठकर सोचने से क्या फायदा, चलो नहीं बाहर चल के देखते हैं। हाँ हाँ बराबर है। हाँ चलो चलो ठीक है। ओ यारो, थोड़ी देर तुम भी आराम से बैठ लो। थैंक यू वेलकम। फ्रेंड्स तुम सब ठीक हो ना? हाँ ठीक। फ्रेंड्स वी कैन एंड वी विल विन। टप्पू क्या हुआ? कुछ नहीं सोनू, चक्कर जैसा लग रहा है। क्या हुआ? टप्पू क्या हुआ? लगता है कुछ गड़बड़ है। अरे यार टप्पू बेटा क्या हुआ? आखिर तो कोई देखिए ना टप्पू को क्या हो गया? देखो ना क्या हो गया टप्पू को? हे भगवान, ये क्या हो गया? टप्पू बेहोश हो गया और गोकुल धाम निवासियों के होश उड़ गए। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों के पीछे होने वाले हादसों का अंदाजा हम नहीं लगा पाते। ठीक वैसा ही हुआ गोकुल धाम में। पेरेंट्स को बच्चों की ये भूख हड़ताल शायद छोटी चीज लग रही थी, उन्हें पता नहीं था कि इतना बड़ा हादसा होने वाला है। यहाँ माहौल एकदम बदल गया और आप जानते हैं गोकुल धाम का इतिहास के यहाँ पल पल में माहौल बदल जाता है। और इस वक्त माहौल ये है कि टप्पू बेहोश है। अब क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, लेकिन मामला बड़ा टेंशन वाला है। बेहोश टप्पू के साथ है सारे बच्चे, उनकी भूख हड़ताल आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी,
टूटेगी या नहीं टूटेगी मुझे नहीं मालूम, माँ बाप क्या करेंगे मैं नहीं जानता, टेंशन बहुत बड़ा है। वैसे इन दिनों देश में भी एक टेंशन है, वो मैं बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देश के तमाम बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, एक बात ध्यान से सुने बच्चों, आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, यानी कि तंबाकू निषेध दिवस। और इस अवसर पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई दोस्त सिगरेट या तंबाकू जैसी चीज ऑफर करता है तो वो दोस्त नहीं है। यकीन मानिए, सब सिगरेट और तंबाकू को ना कहिए, नो टू सिगरेट एंड टोबैको। लाइफ से पंगा मत ले यार, टेंशन बहुत बड़ा है। और टेंशन गोकुल धाम में ये है कि टप्पू है बेहोश और होश उड़े हुए हैं गोकुल धाम निवासियों की। क्या होगा अगले एपिसोड में आपको पता चलेगा, तब तक बस ये सोचिए कि यहाँ कोई बड़ा हादसा न हो। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लगता है भूख के कारण बेहोश हो गया है। बच्चों अब तो भूख हड़ताल बंद करो। क्या हुआ माधवी? टप्पू बेहोश हो गया है। टप्पू लगता है टप्पू को कुछ हो गया है। चलो चलो। अरे ये टप्पू को क्या हो गया? अब्दुल भाई एक बिस्किट का पैकेट दो। बाद में आके प्लीज, मेहमान है। मेहमान को बोल ऐसी चाय पी लो बिना बिस्किट के। जाओ यार। चीची क्या कर रहे हैं पता नहीं, तो लेट में। क्या हुआ टप्पू को? देखिए ना टप्पू को। टप्पू आदि भाई जरा देखिए ना क्या हुआ इसको। हाँ, देखता हूँ। अब तो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। टप्पू के पापा आप जिद छोड़ दीजिए ना। हाँ वरी, आप लोग बच्चे लोग को इधर सीजन बॉल से क्रिकेट खेलने दो नहीं बाबा। हाँ, आप लोग पूरी सोसाइटी में नेट लगवा दो। अरे आते जाते लोगों को हेलमेट पहनने के लिए कह दो ना। देखिए मैं जानती हूँ कि आप सच्चे हैं, फिर भी जिद छोड़ दीजिए ना। मान जाइए ना प्लीज। हाँ, बच्चों की तबीयत के बारे में रिस्क नहीं ले सकते हम लोग। अरे बाबूजी को क्या हुआ? बाबूजी संभालिए। दादाजी क्या होता है देखो। टप्पू अबू जैसे तुझे कुछ नहीं हुआ वैसे बापूजी को भी कुछ नहीं हुआ बेटा। बाप हूँ मैं तेरा, तेरी हर चाल समझता हूँ। देख लिया दया? टप्पू तू बेहोश होने का नाटक कर रहा था। अरे अभी भी तो पूछ रही है। मम्मी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड गेम। ओह, बच्चों के ऐसे बड़ी बड़ी बातें। और वैसे भी हमारे और पापाओं के बीच में ये गेम ही है ना। हाँ चलिए चलिए बहुत हो गया, आप अपना ये ड्रामा बंद कीजिए और भूख हड़ताल खत्म कीजिए अब। हाँ। अगर हमारी डिमांड पूरी होगी तो जरूर खत्म करेंगे। तुम्हारी डिमांड कभी पूरी नहीं होगी तो हम भी ये भूख हड़ताल जारी रखेंगे। हाँ तो जारी रखो जारी रखो। पर टप्पू के पापा। अरे दया भूल गई, तू ही मुझे एक बार कह रही थी कि तेरी माँ ने तुझे बताया था कि बेटा गलत बात के आगे कभी मत झुकना। याद कर याद कर। चलो चलो भाई चलो, इनको जारी रखना। चलो करना दे इनको भूख हड़ताल। टप्पू, तुम नाटक करने वाले थे तो हम सबको बताया क्यों नहीं? हाँ। अरे अगर बता देता तो तुम लोग के फेस पे रियल टेंशन नहीं आता ना। Friends, we can and we will win. अरे जल्दी चलो, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। लो रीटा रिपोर्टर भी आ गई। इसको भी अभी आना था। हे भगवान, हेलो, इसकी कमी थी। सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि गोकुल धाम में बच्चों ने भूख हड़ताल की और बच्चों को सबसे सहानुभूति मिलेगी और लोग हम माँ बाप को कोसेंगे। भाई मैं तो कहता हूँ इस रीटा की रिपोर्टिंग ही कैंसिल कर दो। हाँ अभी रीटा है। रीटा हेलो, एक मिनट रीटा। एक मिनट ये नहीं। एक मिनट जेठा भाई, आपका इंटरव्यू बाद में, पहले टप्पू सेना का।
नमस्कार, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर गोकुलधाम सोसाइटी से। दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज है। दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि बच्चे अपने ही माँ बाप के खिलाफ भूख हड़ताल पर चले गए हैं। कैसा जमाना आ गया है। आखिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से टप्पू सेना को अपने ही माँ बाप के खिलाफ भूख हड़ताल पर जाना पड़ा? क्या ये कलयुग है या फिर माँ बाप के दिल ही पत्थर हो गए हैं? अरे रीटा, ऐसा क्या बोल रही है तू? या फिर ये बच्चों की नादानी है? हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। टप्पू सेना बड़े होकर बनना चाहती है क्रिकेटर, जिसके लिए उनको जरूरत है एक सीजन क्रिकेट किट की, जो कि उनके माँ बाप ने देने से साफ इनकार कर दी है। अरे ओ रीटा रिपोर्टर, तू एक ही साइड बच्चों की बातें बता रही है। अरे हमारी साइड भी बता जरा लोगों का। बराबर हमारी साइड बताओ। अरे जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलना ना। अरे पर आइए अब हम बात करते हैं भूखी प्यासी मासूम टप्पू सेना से। टप्पू सेना, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको भूख हड़ताल करते हुए कैसा महसूस हो रहा है? भूखा और क्या? हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमें हमारे पेरेंट्स के खिलाफ भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। ओहो जेठालाल, तैयार हो जाओ। बड़ा होके टप्पू बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनेगा। जीपीपी, गड़ा पब्लिक पार्टी। और जेठा भरा, मैं टप्पू को वोट जरूर दूंगा। भाई, पर मेरे दादाजी कहते हैं कि सच्चाई और हक के लिए हमेशा आवाज उठानी चाहिए। जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने भाइयों के खिलाफ हथियार उठाए थे, वैसे ही हमने हमारे हक के लिए भूख हड़ताल का हथियार उठाया है। हाँ। अरे वाह, चाचा जी ने बच्चों को कितना सही ज्ञान दिया। लेकिन गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं ना बच्चे। क्या गलत बात है ये? आपको क्या लगता है टप्पू सेना, क्या आपकी जीत होगी? हाँ, हमारी जीत होगी, क्योंकि ये हमारी हक की लड़ाई है। We can and we will. टप्पू सेना का जोरदार नारा "We can and we will win" के सामने आपका कोई नारा है? जी बिल्कुल। अरे माइक चालू है, कैमरा भी चालू है, अब लेकर के कुछ बनाओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बच्चों की दादागिरी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बच्चों की दादागिरी नहीं चलेगी। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, सीजन किट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, सीजन किट नहीं मिलेगा। अरे पहली बार गोकुल धाम में एक नया मुहावरा इजाद हुआ है, बच्चों की दादागिरी। तो चलिए इन बच्चों की मम्मियों से पूछते हैं, क्या वाकई ये बच्चे दादागिरी पर उतर आए हैं? आइए बात करते हैं। वो तो दादागिरी नहीं कर रहा है, वो अपना एक मिनट। आप सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं टप्पू सेना के लीडर टप्पू की मम्मी दया बहन से। तो दया बहन, इस मामले में आपका क्या कहना है? अब कल ही टीवी पर मुगल आजम फिल्म देखी, तो उस हिसाब से मेरे लिए एक तरफ औलाद है और एक तरफ सुहाग है। अब करे तो क्या करे? तो आपको क्या लगता है कब तक ये भूख हड़ताल का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? पता नहीं, अब देखिए ना, अकबर और सलीम तो मान नहीं रहे हैं। अब हुमायूं जी कुछ करे तो ही कुछ हो सकता है। हुमायूं कौन आता? हुमायूं कौन है? महारानी जोधा ये फरमा रही हैं कि सलीम मियाँ बॉल के लिए जिद कर रहे हैं, अकबर मान नहीं रहे। हुमायूं मतलब चाचा जी अगर कुछ कहें तो कुछ हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं टप्पू के दादाजी से। चाचा जी, दया बहन का कहना है कि अगर इस मामले में आप मध्यस्थ बनते हैं तो ये पूरा मामला सुलझ सकता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। दोस्तों, सीजन बॉल को लेकर पेरेंट्स और बच्चों में एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है, एक अलग ही प्रकार का मैच चल रहा है। देखते हैं कौन जीतता है। आपको क्या लगता है, बच्चों की दादागिरी या पेरेंट्स का बचपना? जवाब देने के लिए हाँ या ना में हमें SMS कीजिए। तब तक मैं रीटा रिपोर्टर आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए कल तक। क्या टीवी के दर्शकों के सामने सवाल फेंक के गई, बड़ों का बचपन या बच्चों की दादागिरी? अरे खुलेआम बच्चों की दादागिरी है ना? हाँ बिल्कुल। अरे इसमें क्या दादागिरी है? हम तो यहाँ पर शांति से बैठे। अरे
और तुम लोगों के चक्कर में हम सब यहाँ बैठे हुए हो। तो हम लोग ने थोड़ी बोला था आप लोग के यहाँ पर बैठने के लिए। हाँ। अरे भाई तुम लोग भूख हड़ताल में बैठे हो तो हम क्या करें? सीजन क्रिकेट किट ला के दो। हाँ। काय मगापासून किटकिटची कटकट चालली आहे हा? हम नहीं लाकर देंगे मतलब नहीं लाकर देंगे। दोनों तरफ बच्चे ही दिख रहे हैं। टप्पू अब की होगा? हाँ फ्रेंड्स जब हमारी जीत होगी, देखो हमारी मम्मियों को हमारी फिक्र है। अगर हम भूखे रहेंगे तो हमारी मम्मी अभी भूखी रहेगी। अगर वो भूखी रहेगी तो वो हमारे पापा को भी भूखा रखेंगे। पर हमारे पापा भूखे नहीं रह सकते, इसलिए वो हमारी बात मान जाएंगे। वाह टप्पू ग्रेट। बैठो 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 भाई। अरे क्या बैठो बैठो जेठालाल, कब से हम यही कर रहे हैं। अरे ऐसे कब तक राह देखेंगे हम लोग। यार मुझे तो डर है बच्चे अपनी जिद में कहीं भूख हड़ताल से भी बड़ा कोई बेवकूफी भरा कदम न उठा ले। सही बात है। एक मिनट में बापूजी से बात करता हूँ। चलो आप चलो। बापूजी। हाँ बोलो। बापूजी आप देख रहे हो ना यहाँ टप्पू सेना का नाटक। अब आप ही कुछ बोलिए बापूजी। ठीक है बोलता हूँ। अभी भूख हड़ताल खत्म हो जाएगी। 1 घंटे के अंदर टप्पू सेना की भूख हड़ताल खत्म हो जानी चाहिए। वाह, अभी यही बात टप्पू सेना की ओर देख कर बोलिए बाबू। टप्पू सुनो। ए बबूचक, मैं टप्पू को नहीं तुझे बोल रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर टप्पू सेना की भूख हड़ताल खत्म हो जानी चाहिए, समझा? अरे लेकिन भूख हड़ताल टप्पू सेना ने की है, हम कैसे खत्म कर सकते हैं बापूजी? वो सब मैं नहीं जानता। अगर 1 घंटे के अंदर टप्पू सेना की भूख हड़ताल खत्म नहीं हुई तो 1 घंटे बाद तुम सबकी भूख हड़ताल शुरू हो जाएगी, और वो भी 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते तक? हाँ। अच्छा जी, इसमें हमारी क्या गलती है? क्या गलती है मतलब? माँ बाप होके तुम लोग बच्चों को मुसीबत से बाहर नहीं निकालोगे तो और कौन निकालेगा? अरे लेकिन चाचा जी सब कुछ आपके सामने ही हो रहा है ना। टप्पू सेना मान नहीं रही है और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। भैया तू शिक्षक है ना, तो तुझे इतना तो पता होना चाहिए कि ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहाँ पहुँचने का कोई रास्ता ना हो। अरे एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरे 17 रास्ते होते हैं। बापूजी और 17 में से 16 रास्ता जाने दीजिए, सिर्फ एक रास्ता में बताइए प्लीज। तू खुद ढूंढ। अरे चाचा जी। ये चाचा जी क्या कह गए? कौन सी मंजिल पे जाना है और केड़ा रास्ता ढूंढना है भाई? अरे भाई मंजिल छोड़ो, जल्दी से रास्ता नहीं मिला तो 1 हफ्ते तक हमारा नाश्ता बंद हो जाएगा। 1 हफ्ते तक? मैं तो 1 दिन भी भूखा नहीं रह सकता। मैं भी। अभी एक ही रास्ता है कि जेठा भरा, अभी हम सब लोग घर पे जाके पेट भर के खा लेते हैं, फिर क्या है 1 घंटे बाद अगर भूख हड़ताल शुरू हो गई हमारी 1 हफ्ते की तो टेंशन नहीं है? अरे पापा, अरे काय माणूस है तू जेठालाल। जेठालाल तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ ही कैसे सकता है? मैं तो साहब ऐसा ख्याल जेठालाल के दिमाग में ही आ सकता है। ओ भाई ओ जरा शांति रखो ना भाई। मेहता साहब आप ही हमेशा बोलते हैं ना कि भाई जीवन में हमेशा प्रैक्टिकल सोचो, तो मैं प्रैक्टिकल सोच रहा हूँ। बेटा भरा, यहाँ हमारे बच्चे भूखे हैं और तुम प्रैक्टिकल बन के खाना खाने की बात कर रहे हो? देखो भाई मैं एकदम क्लियर हूँ, बच्चे भूखे रह सकते हैं, मैं नहीं। भाई मैं तो जा रहा हूँ खाना खाना। आजू हटाने यार, चलो। अरे दया, चलो जरा चलो घर पे चलो। हाँ आती हूँ। क्या हुआ? मैं बताता हूँ आपको। जेठालाल, अरे जेठालाल। दया, दया। हाँ बोलिए बोलिए। फटाफट गुलाब जामुन बना। वाह हमारा एकलौता बेटा टप्पू भूख हड़ताल पर बैठा है और आपको गुलाब जामुन खाने हैं। हाँ टप्पू के पापा। दया तू मेरी कौन है? रिश्ते में तुम मेरी क्या लगती हो? पत्नी। पत्नी नहीं, धर्म पत्नी। हाँ धर्म पत्नी। रिश्ते में मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? धर्मपति। पति परमेश्वर। हाँ हाँ सॉरी, पति परमेश्वर। तो शादी की सप्तपदी भूल गई? क्या क्या कसमें खाई थी शादी में?
पति परमेश्वर का हर आदेश का मैं पालन करूंगी, ऐसा बोली थी कि नहीं? बस तो ये पति परमेश्वर का आदेश है कि अभी उनको गुलाब जामुन खाना है तो गुलाब जामुन बनाओ। ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे भाई ऐसा ही होता है, बापूजी का कोई भरोसा नहीं। ये टप्पू सेना की भूख हड़ताल जल्दी से खत्म नहीं हुई तो बापूजी सच में मुझे 1 हफ्ते तक भूख हड़ताल करवाएंगे। अरे भाई तू खड़ी मत रहे, तू फटाफट गुलाब जामुन बनाना, बना वरना ये पति परमेश्वर क्रोधित हो जाएंगे। अलख निरंजन बना मीठा सा व्यंजन। गुलाब जामुन बनाने पाए। टप्पू अब क्या होगा? डोंट वरी गोली, दादाजी ने हमारे पेरेंट्स को 1 घंटे की वार्निंग दी है और टप्पू अब हमारी जीत होगी। हाँ, we can and we will win। देखिए मेहता साहब, इतनी देर हो गई, ये जेठालाल अभी तक खाना खाकर नहीं आया। अरे भाई पूरे हफ्ते की तैयारी करके आएगा ना। डॉक्टर आदि भूखा रह सकते हैं लेकिन जेठालाल नहीं। कमाल है यार, और जेठा भरा को बच्चों से ज्यादा खुद की भूख की फिक्र है यार। भाई मैं तो कहता हूँ जेठालाल को हमारे ग्रुप से ही कैंसिल कर दो। या भाई या पोपटलाल, क्या भाई क्या कुछ भी बकवास कर रहा है तू? मैं इतना एकल पटोला नहीं हूँ कि अकेला अकेला घर पे खा जाऊं। खाया मैंने? अरे सोच क्या रही है, खाया क्या? नहीं खाया, नहीं तो? खाया। सबके लिए लाए हो, हम सब मिल के खाएंगे। अरे वाह, गुलाब जामुन लाइए लाइए। डॉक्टर हाथी नहीं लाइए। कोई बात नहीं, मेहता साहब लो आप शुरू कीजिए। मानूस है ना। कमाल है जेठा भरा, बच्चे वहाँ पर भूखे हैं और तुम अपने खाने के लिए गुलाब जामुन ले आए हो। और नहीं तो क्या। भाई सोटी, तुमको नहीं खाना है मत खाओ, लेकिन इस तरह भाषण मत दो। नहीं भाई, ये जेठा भाई एक दिन भूखे नहीं रह सकते। बच्चे बेचारे सुबह से भूखे हैं, उनके सामने ऐसे खाना लाना। ये जेठा भाई को अगर भूख लगी थी तो घेर में जाके खाते ना, ऐसे बच्चों के सामने। वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। हाँ, और जिसका उपवास हो हम तो उसके सामने खाना लेके जाना भी अवॉइड करते हैं। दया भाभी, आपने समझा है नहीं? मैंने कहा पर माने नहीं बनना चाहिए मेरा क्यों मानेंगे? लो मेहता साहब, लो एक आध लो। हाँ भाई, दोस्ती निभाने के लिए मैं तो जरूर गुलाब जामुन खाऊंगा। अरे मेहता साहब कमाल है यार। हाँ, ये हुई ना कुछ बात। लेकिन पहले अगर टप्पू सेना खाएगी तो। शाबाश मेहता साहब। हाँ। अरे भाई टप्पू सेना कहाँ खाएगी, वो तो भूख हड़ताल पे है ना। फिर भी एक बार पूछ कर देखता हूँ, फिर ऐसा ना हो कि आपने पूछा नहीं हमको। हाँ हाँ भाई टप्पू सेना, गुलाब जामुन खाओगे? क्यों, गुलाब जामुन देख के मुंह में पानी आ गया ना? भाई क्या लगता है आपको कि बच्चों की भूख हड़ताल तोड़ने का ये रामबाण तरीका कारगर साबित होगा या ये बांध टूट जाएगा? भाई लालच उस जमीन की तरह है जिसमें अगर एक बार पांव धंस जाए तो धंसता चला जाता है। मेरे पास जो है उससे ज्यादा, उससे कुछ और ज्यादा। जिंदगी में ये लालच हमेशा तकलीफें ही लाता है, लेकिन इस बार यहाँ गोकुल धाम में बच्चों की एकता बड़ी अडिग लग रही है। अब देखना यह है कि क्या जेठालाल की व्यापारिक बुद्धि इन बच्चों के आंदोलन के महल को खंडहर में तब्दील कर देती है या ये महल खड़ा रहता है। भाई मुझे नहीं मालूम इस आंदोलन का क्या होगा, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हास्य का आंदोलन हमेशा चलता रहेगा। मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नहीं पापा नहीं, हम लोग गुलाब जामुन नहीं खाएंगे, हमारी भूख हड़ताल चल रही है। अफसोस अफसोस। क्या खुशबू है गुलाब जामुन की। दया तो साक्षात अन्नपूर्णा है, सच में क्या खुशबू है। वाह भाई वाह वाह वाह, मजा आ गया।
बोले नहीं गोली नहीं। जेठा अंकल आप मुझे ललचाइए मत। अरे बेटा मैं कहाँ करूँ तो गुलाब जामुन खा। मैं तो ये कर रहा हूँ गुलाब जामुन की खाली खुशबू लेकर तो देख, खाली खुशबू ऐसा। नहीं गोली नहीं गोली नहीं। डोंट वरी कुछ नहीं होगा। हाँ बस ले ले खुशबू। मजा नहीं आया तुझे? एक काम कर बेटा, एक गुलाब जामुन ऐसा हाथ में पकड़, ऐसा नाक के पास रख और फिर खुशबू लेकर देख, फिर देख जो मजा आता है। हाँ, अच्छा नहीं नहीं गोली नहीं। चैलेंज चैलेंज उठा एक। बस और कुछ? गोली और है लेकिन तू कर नहीं पाएगा बेटा। अरे आप बोलिए तो सही। चल एक काम कर, ये गुलाब जामुन मुंह में रख के बता। नहीं गोली नहीं। खाना मत, खाना नहीं है तुझे, खाली मुंह में रख के बता। नहीं नहीं गोली नहीं। डोंट वरी डब्बू, गोली का कंट्रोल तो देख। अरे बराबर दिखाओ दिखाओ। अंकल आप गोली को जानते नहीं हो। अभी फटाफट बाहर निकल चल। हाँ चल। गुलाब जामुन कहाँ गया? गोली! जेठालाल ने पहला विकेट गिरा दिया। ये कैसा स्लिपरी गुलाब जामुन है? मुंह में रखते ही पेट में चला गया। गोली तू गद्दार है, तूने हमारा प्लान फ्लॉप कर दिया, तूने हमें हरा दिया यार गोली। हाँ। अरे डब्बू मैं गद्दार नहीं हूँ, गुलाब जामुन गद्दार है। चल कोई नहीं, उसकी तरफ से मैं माफी मांग लेता हूँ, सॉरी यार प्लीज। गुलाब जामुन की तरफ से। गोली तुझ में ना कंट्रोल ही नहीं है, तो इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो क्या? जेठा अंकल मुझे एक गुलाब जामुन दो। गोगी तब्बू तू खाली मेरा कंट्रोल दे, मैं मुंह में रखूंगा लेकिन खाऊंगा नहीं। नहीं गोगी नहीं। देख गोली कैसे करते हैं, ये एक गुलाब जामुन या मुंह आ। गोगी नहीं गोगी। और इस तरह जेठालाल ने दूसरे खिलाड़ी को भी क्लीन पाउट कर दिया। गोली तेरी बात सही है, मैंने तो गुलाब जामुन सिर्फ मुंह में रखा था लेकिन फिसल गया। हाँ देखना। चल पिंकू आजा, अभी तेरा कंट्रोल बता। नहीं पिंकू, हम तीनों भूख हड़ताल करेंगे। हाँ डोंट वरी डप्पू, सिर्फ एक बार सूंघने तो दे। तो सूंघ के क्या करेगा? हाँ वही तो, सूंघ के क्या करूंगा, खा लेता हूँ। और मेहता साहब तीसरी विकेट गई। पापा आपने चीटिंग की है। हाँ तो बेटा जैसी बीमारी होती है वैसी दवाई करनी पड़ती है ना। सही बात है। तुम्ही ने कहा था टप्पू एवरीथिंग इज फेयर इन लव वॉर एंड गेम। करेक्ट। पर मैं और सोनू गुलाब जामुन नहीं खाएंगे। ये दोनों नहीं मानेंगे। लीडर अरे जेठालाल जरा टेस्ट तो करना तो कि गुलाब जामुन बने कैसे आखिर।
अप्रतिम, अद्भुत, क्या बात है दया भाभी, वाकई आपने क्या गुलाब जाम बनाया। थैंक यू। मतलब ये जो नहीं खा रहे हैं जेठालाल, वो वाकई बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। सच्ची सच्ची। अरे जाने दो वीड़े, जाने दो, जिनको नहीं खाना है नहीं खाए, हम क्या कर सकते हैं भाई। गोली गोगी पिंकू उनको तो खाना नहीं है, छोड़ो जाने दो, ये सब तुम ही खा जाओ। लो मार गए जेठा भाई आपको। थैंक यू कमल भाभी। अरे हाँ, बच्चों को ऐसा फंसाया कि वो नाराज भी नहीं हुए। ऑलरेडी होशियार है जेठा भाई। Hats off to you. तारीफ ही की होगी। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। अरे जेठालाल, तुमको सामने वाले को बाटली में उतारना बहुत गज जाता है। अरे तारीफ कर रहा हूँ मैं तुम्हारी, करके क्या देख रहे हो मेरे को? क्या गोली, तूने तो सारा प्लान ही फ्लॉप कर दिया। हाँ। टप्पू अकेला मैं थोड़ी, पूरे टप्पू से ना भी ललचा गए ना। अरे ये तो होना ही था टप्पूड़ा। क्यों दादाजी? तुझे पता है टप्पू, इस भूख हड़ताल के हथियार से गांधी जी ने अंग्रेज हुकूमत को झुकाया था। अरे बड़ी बड़ी सत्ताएं इस भूख हड़ताल के हथियार के सामने झुक गई, पर तुम लोग अपने माता पिता को नहीं झुका पाए। क्योंकि टप्पूड़ा, अब तक जितनी भी भूख हड़ताल हुई वो देश और समाज के हित के लिए थी, और तुम्हारी भूख हड़ताल तुम्हारी गलत जीत के लिए थी, और इसीलिए तुम्हारा मनोबल भी मजबूत नहीं रह पाया। ये गुलाब जामुन की लालच में टूट गया। टप्पूड़ा, पत्थर जैसे सीजन बॉल से क्रिकेट सीखने या उसके बैट और क्रिकेट किट लाने में तुम्हारे माता पिता को कोई तकलीफ नहीं थी, पर उससे तुम कंपाउंड में खेलो तो तुम्हें या किसी और को लग सकता है, इसलिए उन्होंने तुमको मना किया। और टप्पूड़ा, वो लोग सही थे, इसीलिए वो तुम्हारी भूख हड़ताल के सामने झुके नहीं और जीत गए। सही बात है चाचा। टप्पू, चाचा जी ने बिल्कुल ठीक कहा। बेटे, अगर तुम सही हो और तुम्हारे सामने 100 लोग भी हो तो तुम लड़ाई जीत जाओगे, लेकिन अगर तुम गलत हो और तुम्हारे साथ भी 100 लोग हो तो तुम नहीं जीत सकते। और बेटा, जीवन में संघर्ष अलग चीज होती है। जो तुमने किया वो संघर्ष नहीं था। संघर्ष और ब्लैकमेल में कुछ फर्क होता है। Exactly. तुमने अपनी जिद के लिए अपने माँ बाप को ब्लैकमेल करने की कोशिश की टप्पू, जो ठीक नहीं था। ओके, तो टप्पू सेना की तरफ से टप्पू उफ टिपेंद्र, मैं आप सभी को सॉरी कहता हूँ। सॉरी पापा, सॉरी मम्मी। कोई बात नहीं बेटा। बेटा, तुमने यहाँ तो सॉरी कह दिया, लेकिन रीटा रिपोर्टर ने जो तुम्हारी खबर बनाई है वो अभी सारी दुनिया में दिखाएगी टीवी पे, और बच्चे देखेंगे उस खबर को और क्या कहेंगे कि भाई माँ बाप से कोई भी जिद पूरी करवानी हो तो भूख हड़ताल करो, उन्हें ब्लैकमेल करो। बच्चे क्या सीखेंगे वो देख के? नहीं, सॉरी, हम लोग रीटा दीदी को बुलाकर उनको और एक इंटरव्यू देंगे, और उसमें हम लोग सभी बच्चों से ये अपील करेंगे कि भूख हड़ताल कभी ना करें। वेरी गुड। वैसे एक तरीके से इन लोगों ने भूख हड़ताल की, बहुत अच्छा हुआ। क्यों? अरे तभी तो हमें बापूजी से सबक सीखने को मिला कि अगर हम हिम्मत रखें तो अपने प्रॉब्लम का हल हम खुद ही ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू बापूजी। भाई, तुम लोग सुबह से भूखे हो, कुछ खा लो ताकि हम भी खा सके। खाओ और खाने दो। नहीं आते अंकल, हम लोग सुबह से भूखे नहीं है। क्या मतलब? हाँ, भूख हड़ताल पर बैठने से पहले हम लोग ने अब्दुल भाई की दुकान पर भर पेट नाश्ता किया है। अब्दुल? हाँ, खाया था। तो अभी बता रहा, पहले नहीं बता सकता था। नहीं। और वैसे भी अंकल, हमने अभी तो गुलाब जामुन खाए। हाँ, अब शाम तक भूख भी नहीं लगेगी। वाह, देखा बापूजी, ये लोग तो खा पी के भूख हड़ताल कर रहे थे, और इनके चक्कर में हमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। बोलो। तो अच्छा ही हुआ ना, इसी बहाने कम से कम कुछ घंटे तू तो भूखा रहा। भाई, गोकुलधाम में एक बात तो लाजवाब है, समस्या चाहे कितनी बड़ी हो लेकिन अंत हंसी के साथ होता है। अरे मेहता साहब, अभी अंत कहाँ हुआ है? हम लोग तो भूखे ही है ना। कोमल, जल्दी चल के खाना बनाओ, चलो। हंस, मुझे भी बहुत भूख लगी है, सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया। प्लीज क्यों ना आज हम होटल से खाना मंगा लें? हाँ, मंगा लो, जल्दी मंगा लो। ये आए बहुत मस्त आइडिया छे। रोशन, सोनिया, सब समझ गया। ओए, अभी ऑर्डर कर देता हूँ। अरे होटल से खाना मंगवाने की क्या जरूरत है? आप लोग हमारे घर पे बैठिए, फटाफट खाना बना देते हैं। क्यों भिड़े बहन? हाँ, का नहीं।
अरे भाई तो कितना भी फटाफट खाना बनाएंगे तो भी आधा पौना घंटा तो जाएगा ही ना। अरे जेठालाल, आधा पौना घंटा तो खाली डॉक्टर हाथी का खाना बनाने में लगेगा। बराबर है मेहता साहब। इससे अच्छा एक काम करते हैं, हम सभी होटल में खाना खाना जाते हैं। क्या बोलते हैं बबीता जी? हाँ, चलो चलो। क्या गोलियां, चलो चलो। अभी तुम लोगों ने बोला ना कि बहुत खाया है, शाम तक भूख नहीं लगेगी। अरे अंकल, हम बढ़ते बच्चे हैं। अरे भाई, इतनी तेजी से बढ़ोगे तो ज्यादा दिन तक बच्चे नहीं रहोगे। क्या अंकल? गोली बेटा, ओवर ईटिंग इज बैड फॉर हेल्थ। हाँ गोल भाभी, ये बात कभी गोली के पापा को भी समझाइए। तो एक काम करते हैं, जिस होटल में आप लोग जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग साइकिल लेके पहुँचते हैं, तब तक हम लोग को भूख भी लग जाएगी। हाँ। और अगर नहीं लगी तो हम लोग आइसक्रीम खा लेंगे। हाँ। ठीक है, चलो भाई, चलो चलो। तो बोलो किस होटल में पहुँचना है? वो ऑर्डर मद्रास कैफे में चलते हैं, वो बहुत अच्छा है। और छाटना यार भरा, और इडली विडली से पेट नहीं भरना। और उसके बाजू में न्यू पंजाब होटल है, वहाँ चल के मस्त खाना वाना खा के पेट भरते हैं। क्यों हाथी भरा? हाँ बराबर। अरे भाई, पंजाब हो या मद्रास, कहीं भी चलो, लेकिन यहाँ से चलो। चलो भाई चलो। हाँ तो ठीक है, हम लोग न्यू पंजाब होटल मिलते हैं। चलो मैं अभी तैयार होके आती हूँ। हाँ रोशन? और तू वैसे ही बहुत सोनी है, और सोनी होके आजा। आती हूँ। हंस, मैं भी तैयार होके आती हूँ। अरे ऐसे कैसे? जल्दी। वीडियो बहन, ये सब गए तो हम भी तैयार होकर आते हैं। हाँ चालेल ना। टप्पू के पापा। दया, जल्दी। हमको दोपहर का लंच में जाना है, रात का लंच में नहीं। आओ, अपनी साड़ी को इस्त्री। कुछ पूछ रहे माधवी भाभी, जवाब दे। हाँ, करके रखिए। ये औरतें भी कमाल होती है नहीं? मैं 2 मिनट की दूरी पर जाना, लेकिन इनको पूरा तैयार होना है। इनका सामने बोलो। अरे माधवी भाभी, कुछ बोल रहा है भीड़े। काय वो? नहीं, कुछ नहीं। मैं बोल रहा था कि आराम आती है। कर लो, आती हूँ जल्दी। नहीं, लेकिन बोलना पड़ेगा, ये साड़ी को इस्त्री करना एक कला है। हाँ मत। बेटा, मैं घर जा रहा हूँ। अरे बाबूजी, आप नहीं आ रहे? होटल ऐसे ही आऊँ। अरे घर जा रहा हूँ कपड़े बदलने, आता हूँ। टप्पू, चल रेस लगाते हैं। चलो देखते हैं, तुम चारों में से सेकंड कौन आता है। सेकंड तो मैं ही आऊंगा। लेकिन मैं तो लास्ट आऊंगा। गोगी, अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर खुद को विनर मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें विनर की नजर से देखेगी। अगर खुद को हारा हुआ मानोगे तो दुनिया तुम्हें साइड लाइन कर देगी। यस टप्पू, अब तो मैं सेकंड नहीं फर्स्ट आऊंगा। वेरी गुड गोगी, ये हुई ना दबंग वाली बात। एवरीबॉडी रेडी, गेट सेट गो। भाई साहब, ये एड्रेस मालूम है आपको? वाओ, क्या गाड़ी है, मस्त है यार। अरे डेमो अरे पिंकू, ये क्या? सॉरी यार।
बच्चे पंजाब जाके वापस भी आ गए। दया कितना टाइम लगाती है तैयार होने में? सॉरी। चलो चलो इधर। हाँ चल टेरेस पे जाके हाँ ये बेस्ट है। चलो चलो। अरे मुझे लगता है ये लोग न्यू पंजाब रेस्टोरेंट तक पहुंचे ही नहीं, ये रास्ते में कोई कारनामा करके आए। टप्पू हाँ पापा कहाँ जा रहा? छुपने। क्यों? टप्पू ने अपनी साइकिल से बॉडीगार्ड को टक्कर मार दी। वाह क्या बात है, ये टप्पू छोटा काम कोई करता ही नहीं है ना। तो हड़ताल की तो भूख हड़ताल, अभी साइकिल भी टकराई तो बड़ी कार से। और बाबा पता है वो गाड़ी पे बड़ा स्क्रैच भी आ गया। हाँ और वो गाड़ी हमारा पीछा भी कर रही थी और इसलिए हम वहाँ से भाग के आ गए। भगवान राम रे। बापूजी देखा? हाँ सुना मैंने। टप्पू बेटे कैसे हुआ ये सब? स्पीड में साइकिल चला रहे होंगे। हाँ हम लोग ने साइकिल से रेस लगाई थी। टप्पू सेना, अगर तुम लोगों को चोट लग गई होती तो, एक्सीडेंट हो गया होता तो? सॉरी हाथी अंकल। ओ कोई गल नहीं पुत्र, वो होता है यार। बचपन में हमने भी बहुत साइकिलें ठोकी हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों पे। तुम ठीक हो ना? बस फिर सब ठीक है। पर सॉरी अंकल, गाड़ी में से एक बड़ा बॉडीगार्ड निकला, इसलिए हम लोग यहाँ पर भाग कर आ गए। बड़ा बॉडीगार्ड मतलब कोई बड़ा आदमी है कार में? नक्की कोई पॉलिटिशियन होगा या फिर कोई बड़ी हस्ती होगी। फिर तो जेठालाल को बड़ा प्रॉब्लम होगा। लो गाड़ी भी आ गई। चलो देखते हैं। चलो। अरे ये क्या क्या? जेठापरा, स्क्रैच देखकर तो लगता है कम से कम 10-15 हजार रुपए का खर्चा है। अरे 15,000 नहीं 40,000 का खर्चा है। कैसे? पेंटिंग का 15,000 और 25,000 डांडिस का। दाद भी टूटेगा ना। तुम लोग को दिखता नहीं इतनी बड़ी गाड़ी को? वो कुड़े वो खतरनाक छे। दोस्तों, मेरे परम मित्र जेठालाल के घर का दरवाजा 3 लोग कभी भी खटखटा सकते हैं। मेहता साहब, मेहमान और मुसीबत। भाई मुसीबत और जेठालाल का चोली दामन का साथ है। अब देखिए ना, भूख हड़ताल से पीछा छूटा नहीं था कि हमारे ये टप्पू सलमान खान की गाड़ी से साइकिल टक्कर मार के आ गए। अब सलमान खान साहब की गाड़ी, और सलमान खान साहब पहुंच गए गोकुलधाम सोसाइटी में। भाई क्या खुशी की बात है, सुपरस्टार सलमान खान गोकुलधाम में। लेकिन मसला क्या है ये देखना पड़ेगा। क्या सलमान खान साहब यहाँ आके जेठालाल का बैंड बजा देते हैं या टप्पू को माफ कर देते हैं? भाई सलमान खान वैसे बड़े जिंदा दिल, मस्त मौला और मूडी इंसान है। अब देखना ये है कि यहाँ आके वो कितने हंगामे और धमाके करते हैं। अब सलमान खान गोकुलधाम में क्या क्या करते हैं ये देखने के लिए रेडी रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.